डॉक्टर मिश्रा, अब हम इस पर बहुत चर्चा कर सकते हैं कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। घर का मुखिया होने के नाते आज की तारीख में सवालों के घेरे में केंद्र सरकार रहेगी। मुखिया है वो घर के और उनको उन सारे सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ ये कहकर कि मुखिया ने हमें कहा नहीं, बताया नहीं, जबकि बताया गया ऐसा कहा जा रहा है। मैं ये कह रही हूं कि बिल्कुल अभी अभी क्या करने की जरूरत है। और मैं आज ईमानदारी से बताती हूं, आज आज ट्विटर पर डॉक्टर मिश्रा, जब मैंने रोहित चहल है, प्रज्ञा चारू है, एनएसयूआई के श्रीनिवास है, उन सबको हम टैग करते रहते हैं कि मदद कर लीजिए। श्रीनिवास जी से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि रुबिका आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो डॉक्टर मिश्रा वो ये कह रहे थे कि इन बड़े बड़े स्टेडियम को एक बेड और सिलेंडर के साथ एक ऐसे प्राइमरी अस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जाए जहां लोग 3-3 दिन के लिए जो बाहर घूम रहे हैं, जो प्राइमरी उनको ऑक्सीजन चाहिए, अगर वो मिल गई तो हम इस परेशानी से पार पाएंगे। डॉक्टर मिश्रा, इज ही करेक्ट व्हेन ही इज आस्किंग फॉर दिस? नहीं, बिल्कुल ये ठीक है। आपने देखा दिल्ली में एक गुरुद्वारे के बाहर इसी तरह का उन्होंने ऑक्सीजन लंगर लगाया है। तो जिन लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा है, और ये देखिए, मैं खुद इस प्रोफेशन में पिछले 50 वर्ष से हूँ। मैंने अपने को इतना लिमिटेड कभी नहीं समझा। मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे से कोई भी बेड के लिए फोन करता है, मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। कहने लगा, मैं मुझे मालूम है क्या स्थिति चल रही है सब जगह, चाहे जिधर जिस हॉस्पिटल से मैं इस समय जुड़ा हूँ वहां भी, एम्स में भी, और बाकी निजी संस्था हॉस्पिटल्स में भी क्या स्थिति है मुझे पता है। और प्रायर जो हमें करना चाहिए रुबीना, भारत में जो हम नहीं कर पाए कभी भी, एक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक गाइडलाइन फॉर एडमिशंस 65 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर या नीचे, जो भी गाइडलाइन हम बनाते हैं, यूके ने किया, सब देश इससे गुजरे हैं। ये नहीं है कि खाली भारत गुजर रहा है इस अवस्था से। देखिए, नंबर अपनी जगह है, हमारी समस्या अपनी जगह है, और कोई भी जस्टिफिकेशन कोई भी मौत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये भी बात सच है। जिसका परिवार का जाता है उसको पता लगता है कि क्या हुआ है। और इस समय में ये भी कहना कि इसकी गलती है उसकी गलती है, वो भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि हमें ढूंढना ये है कि अगर हॉस्पिटल्स को एक क्राइटेरिया बनाने दिया जाए, कमिटी बना के, कि भाई इस कैटेगरी के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी भर्ती में, और इस पैंडेमिक में या इस संक्रमण की जो दूसरी वेव चल रही है, इसमें लोग कोविड से मौत नहीं हो रही है, जो निमोनिया हो रहा है कोविड की वजह से। जो रोहित का भी मैं अभी आपसे सुन रहा था कि वो बात करी उन्होंने रात हार्ट को, अटैक हो रहा है सर, और मल्टीपल नहीं नहीं, हार्ट फेलियर, अटैक नहीं, हाँ। ये नहीं नहीं नहीं, हार्ट अटैक क्यों नहीं हो रहा है। स्ट्रोक हुआ है। हाइपोक्सिया जो होता है, हाँ। जो हाइपोक्सिया होता है, जो हाइपोक्सिया होता है उसको बहुत ज्यादा देर हम सस्टेन नहीं कर सकता हमारा शरीर। उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है ये। और ये जो अवस्था है बुखार ठीक होने के बाद शुरू होती है, ये अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा। हम बुखार बुखार रेमडेसिविर में पड़े हुए हैं, हम टोसिलिजुमैब में पड़े हुए हैं, हम निमोनिया की डायग्नोसिस। आज मेरी कहीं पे बात हो रही थी किसी चैनल पे, मैंने कहा 5वें दिन से आपको मॉनिटर करना है ऑक्सीजन लेवल, जब निमोनिया से आपका लंग इफेक्ट होगा। अगर वो 16 से ऊपर है, 17 से ऊपर, 25 के बीच में है, हाँ। उनको अस्पताल में जाने की आवश्यकता है, अस्पताल की आवश्यकता है। उससे नीचे है, घर पे मैनेज हो रहा है या कहीं पे भी मैनेज हो सकता है, खाली ऑक्सीजन 1-2 लीटर प्रति मिनट चाहिए उनको। उसके लिए जो स्टेडियम वाली आपने बताया है, उसके लिए बहुत काम आएगा वो, हाँ। अगर इस तरह का हम कोई बंदोबस्त करते हैं तो। कि जैसे गुरुद्वारे के बाहर उन्होंने ऑक्सीजन पॉइंट लंगर सर, लगाया है, डॉक्टर मिश्रा, क्योंकि पॉइंट। हाँ। हाँ, वो कर दो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4 दिन का टाइम है ये सेटअप लगाने में, 4 दिन का वक्त लगेगा जो मुझे बताया गया है। संबित पात्रा, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? रागिनी नायक, मैं, आपकी सरकारें भी ये कर सकती है, संबित पात्रा आपकी सरकारें भी ये कर सकती है। वाई आर वी नॉट डूइंग इट? हम कर क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर पात्रा। देखिए, मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने यहाँ, और आपने भी सही सुझाव दिया। ऐसा नहीं है कि जो लोग एम्पावर्ड कमिटी में हैं, चाहे स्टेट्स के हों चाहे सेंटर के हों, वो ये नहीं सोच रहे। इसी का नतीजा है कि आज डीआरडीओ हर राज्य में इस प्रकार के सेंटर्स खोल रही। दिल्ली में अभी 1000 बेड का ये सेंटर खुला है, राधा स्वामी ब्यास में आपने देखा है। इसको 2500 बेड का किया जा रहा है, और उसमें बिल्कुल यही प्रावधान कि हर बेड के साथ ऑक्सीजन अटैच करना, और जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन से मैनेज करना है वहां रख के मैनेज करना।
और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, हर राज्य में। अब आपने आज भी देखा है, मैं एबीपी न्यूज़ में नहीं देखा था, नहीं नेवी भी आ गई डॉक्टर है। पात्रा, नेवी भी 2,500 नहीं, 2,500 तो आप अभी अपना 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 ट्विटर टाइमलाइन देख लीजिए, अब तक 2,500 आपको रिक्वेस्ट आ गई होगी दिल्ली में ही। मैं कह रही हूँ 2,500 वो आंकड़ा नहीं है, हमें इससे ज्यादा करना है। 10 दिन में वो चाइना अस्पताल खड़ा कर देता है, हम स्टेडियम को एक अदद बेड और सिलेंडर के साथ क्यों नहीं एक अस्पताल के रूप में तैयार कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।